चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ा यो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकजात स्वरूप हकीकत में और मार्फत में अर्श में आवेश स्वरूप में इस संसार में आपके कोमल चरणों के सुगंध को अपने दिल की नासिका में धारण करते हुए इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ से आग्रह, विनम्र आग्रह कि हमारे इस भौतिक तन में जिसमें हमारी आत्मा भी विराजमान है और धामधनी की हुक्म से जीव भी विराजमान है, सबसे पहले अपनी आत्म स्वरूप को अपने इस तन के अंदर निहारे। ये तन एक ऐसा सागर है जिसके एक किनारे पर जीव है और दूसरे किनारे पर धाम की आत्मा। और ये तन भाव सागर का स्वरूप है। जब तारतम वाणी से नवाजा गया जीव उसके मधुर वचनों को आत्मसात करके अपनी सुरता धामधनी के स्वरूप में लगाती है, तब उसको इतना बल मिल जाता है कि बिना डूबे इस भवसागर में आत्मा का दीदार करने वो इस घाट पर पहुंच जाती है। और घाट बिना गले क्यों जीव टल हो सी आत्म रे। तीन दीवाल आड़ी भई, ये भवसागर के स्वरूप है। तीन दीवाल, त्रिगुण, त्रिगुणात्मक
सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जिससे ये भवसागर की भयंकर लीला संपादित होती। अब मैं देख सकती हूं कि मेरा जीव इस तारतम के बल से अपने कदमों से चलकर इन लहरों पर बिना डूबे हुए, बिना भीगे हुए इस भवसागर को पार कर रहा है। और यहीं कहीं मेरे सानिध्य में इस किनारे पर बैठा है। और मेरी आत्मा इस जीव को तारतम ज्ञान के बल पर प्रकाशित होते हुए देख रही है। घाट के उस किनारे पर तो माया की प्रचंड विभीषिका से प्रताड़ित थी और आत्मा उसको देखकर अपने मूल को पूर्णतया भूल चुकी थी। और यही फरामोशी की स्थिति है। लेकिन अब धामधनी के दिल से प्रकट तारतम ज्ञान का स्वरूप अपने अनंत नूर के साथ जीव के दिल को प्रकाशित कर रहे हैं। और अब मैं उसी जीव को देख रही हूं जो माया की लीलाओं में रचा पगा था, अब धामधनी की धाम की लीलाओं को आत्मसात कर रहा है। और उसी जीव पर मेरी सुरता बैठी है और उसके अंग अंग से होने वाली तारतम ज्ञान के प्रकाश के नूर को निहार रही है मेरी आत्मा। अब मेरी आत्मा अपने आप को धामधनी के आवेश स्वरूप प्राणनाथ के चरणों में सुंदर श्री गुम्मट जी में भीतरी परिक्रमा में धामधनी के आवेश स्वरूप जुगल स्वरूप को घेर कर बैठी है और उनके चरण कमलों का स्पर्श अपने दिल में अनुभव कर रही है। हमारे दिल का वातावरण नूर की सुगंध से भर गया और नूर के बल से अब आत्म अपने मूल स्वरूप पर आत्म को देखना चाह रही है। और मेरे प्राण प्रीतम धामधनी सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप के समक्ष धाम चबूतरा पर तख्तरवा पर अपनी 12,000 आत्माओं के संग जुगल स्वरूप विराजे। और ऐसा सुंदर हुक्म प्रदान किया कि तख्तरवा काल माया के ब्रह्मांड को, योग माया के ब्रह्मांड को, योग माया के अनंत नूरी स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म
में उन्होंने अपनी अंगुलियों से दिखाया, जो हम ब्रज में लीला करते थे वो लीला आज भी अनवरत रूप से अखंड है। ब्रज की उन लीलाओं का रसपान करा के धामधनी तख्तरवा में हमारे संग सबलिक में ही उस रास महारास के स्वरूप को, नित्य वृंदावन के स्वरूप का अवलोकन कराया। कैसे रास में अंतर्ध्यान के पश्चात हम कितना विलाप कर रहे थे, अब धामधनी उसको दिखा रहे हैं और हम सब मुस्कुरा रहे हैं अपनी अज्ञानता की स्वरूप को देखकर, कि धामधनी तो कभी हमसे जुदा हुए ही नहीं, तो विलाप किस बात का, विरह की अवस्था किस बात की। हम तो हर घड़ी हर पल मिलन की ही अवस्था में रहते। धामधनी हम आत्माओं के नैनों में नैना डार कर मुस्कुराते और हम भी खिलखिला के हंस पड़ती। ऐसे ब्रजरास की लीला को दिखाकर केवल ब्रह्म की वो भूमिका जहां पर वास्तविक नित्य वृंदावन का नूरी सृजन हुआ था, हमारे प्राण प्रीतम के हुक्म से उसके स्वरूप को दिखाया और सत स्वरूप के उस अद्भुत धाम को दिखाया जहां पर हमारे अक्षी स्वरूप जीव के स्वरूप लीला करेंगे, और वो भी अपने धाम की प्रतिबिंबित लीला संपादित होगी, जिसका रसपान धामधनी के सत अंग अक्षर ब्रह्म सदैव ही करेंगे। ये दिखाते हुए हमारे प्राण प्रीतम तख्तरवा से हम सबको परम धाम का वो अद्भुत नूरी नजारा दिखा रहे हैं। अभी नित्य वृंदावन के नूर को देखा, उससे अनंत गुना प्रकाश से भरपूर, ज्योति उजास से भरपूर, नूर की सुगंध महकाते हुए शीतल मंद मंद वायु आकर हमारे स्वरूप का स्पर्श कर रही है, मानो वायु रूपी आत्मा हमें जुगल स्वरूप के संग अंगीकार कर रही है। हमसे बातें कर रही है कि धाम में तो आप हमेशा हमारे संग थे, हमसे अरस परस थे, लेकिन फिर भी आपने कभी बात नहीं किया मुझसे, और हमारी आत्मा का दिल मुस्कुरा पड़ा। हाँ संगी आत्माओं, अब हमारे प्राण प्रीतम ने आपके चेतन स्वरूप नूरी स्वरूप की पहचान कर दी, आत्म स्वरूप की पहचान दे दी। अब तो हम कभी अलग नहीं होंगे।
8 सागर 8 जिमी की परिक्रमा लगाते हुए ये तख्तरवा घूम रहा है। नूर सागर के ऊपर अद्भुत दृश्य का रसपान कराते हैं धामधनी। वहां नूर का सागर श्वेत रंग का मूल रूप से, और जिसके अंदर अनंत रंगों की अटखेलियां हो रही, और सागर की लहरें अति उल्लसित होकर तख्तरवा में धामधनी के चरणों को छू रही, हम सबको अंगीकार कर रही है। ऐसे ही जिमी का स्वरूप, नीर सागर का स्वरूप, नीर सागर एक ऐसा दर्पण का स्वरूप है जिसके अंदर हम सभी आत्माएं अपने सुंदर मुखारविंद धामधनी के नूर से दीप्यमान उस नूर की सागर की लहरों में जो दर्पण है उसमें हम अपना दीदार कर रहे हैं। और क्षीर सागर में तो धामधनी के दिल का सभी सागरों का रस हम सब आत्माओं के अंदर प्रवेश करता है, और परम धाम के सौंदर्य का स्वरूप तदि सागर, और इश्क का जोश, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता हम सबके अंग अंग में स्फुरित हो रहा है। घृत सागर, आसमान जो धामधनी के दिल का स्वरूप है, अपने आसमानी रंग से आसमानी घृत सागर, इश्क के सागर को रंग प्रदान कर रहा है, यानी धामधनी के दिल का इश्क प्रतिबिंबित हो रहा है घृत सागर में। उसके नूर को दीदार कर रहे हैं हम रूहों की आत्मा, दिल। ये वही सागर है जो हमारे अंग अंग में स्फुरित होता रहता है। श्याम रंग के मधु सागर, शहद का सागर, अत्यंत मीठा सागर इल्म का। धामधनी ने हर सागर का रसपान कराया धाम में, लेकिन मधु सागर का रस अपने आवेश स्वरूप से इस ब्रह्मांड में अपनी आत्माओं को पिला रहे हैं। ये हमारे प्राण प्रीतम ने बताया कि इसका रस तो मेरा आवेश स्वरूप ही आपको पिलाता है। निस्बत का सागर हमारे दिल का
और धामधनी के दिल का जोड़ अति मजबूत जोड़, वाहिद का वाहिद तत्व का जोड़, निस्बत का सागर है, असल निस्बत का स्वरूप है। और फिर अनंत नूर का स्वरूप अनंत रंगों के साथ प्रकाशित होता हुआ सर्वरस सागर, मेहर का सागर, धामधनी के दिल का लाड़ का सागर, जिसमें धामधनी हम सबको ले जाकर अपने दिल के लाड़ की लज्जत पिलाते हैं। ये सारा स्वरूप तख्तरवा पे बैठे बैठे, तख्तरवा भी धामधनी के दिल का वो मार्फत स्वरूप है जिसके अंदर हम सब आत्माएं विराजमान होती। हर आत्मा का स्वरूप धामधनी के दिल में विराजता है, वो तख्तरवा है। ऐसा सुंदर तख्तरवा और उनके दिल का स्वरूप श्यामा जी का स्वरूप, धामधनी के दिल का नूर अंग श्यामा जी, और हम रूह वाहिदत श्यामा जी के दिल के नूर अंग, और सब अरस परस एक स्वरूप मार्फत स्वरूप धामधनी के दिल का स्वरूप तख्तरवा में विराजमान है। ऐसे परम धाम के सातों परिक्रमा का दीदार कराते हुए धामधनी तख्तरवा को सुंदर चांदनी चौक पर उतारते, नूर की रेती का दीदार कराया। नूर की रेती अनंत है और हर रेती ऐसा मोती नूर का जिसके अंदर परम धाम के अनंत स्वरूप का दीदार करा दिया, जो अति कोमल है, अति सुगंधित है, अनंत प्रेम से भरी हुई है, सौंदर्य से दीप्यमान है। और हर स्वरूप परम धाम का एक दूसरे को अंगीकार किए हुए, वो हर रेती मोती की रेती, कोमल रेती, सुगंधित रेती, नूर के किरणों से दीप्यमान मोती, रंग महल के सामने अपने अनंत लाल रंग, जो हम रूहों के मुखारविंद की शोभा है, जो धामधनी के मुख की ही शोभा हम सबके मुख पर दीप्यमान होती है, प्रज्वलित होती है। बादल गरज रही है, बिजली चमक रही है, सबके दिल लालायित है अपने प्राण प्रीतम के जुगल स्वरूप हर आत्माओं ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप का दीदार करने के वास्ते। बिजलियां शेरणियां तो ऐसे चमकी
मानो सबके दिलों में बिजली की गति से प्रवेश कर गई। वह दत्त के स्वरूप हो गई। अद्भुत पशु पक्षियों की लीला का दीदार कराया। सुआ मैना हाजिर होते और धामधनी को हर रूह का परिचय देते, क्योंकि उनका दिल मानता नहीं जब तक वो बता न दे कि ये तो नवरंग बाई हैं, ये ऐसी ऐसी नृत्य कलाओं में निपुण हैं कि हम सब बलिहारी जाती। जब तक लाड बाई की जुत्थ की पहचान नहीं दे देती, सुआ मैना विश्राम नहीं करती। यही तो उनकी चौपदारी। इस प्रकार से धामधनी को रिझाते हुए, सब रूहों का परिचय देते हुए, उनकी कलाओं का परिचय देते हुए, उनके सुंदर मुखार बिंद की शोभा का बयान करते हुए धामधनी को रिझाती। फिर धामधनी ने दिल में लिया और हम सब सुंदर कोमल सीढ़ी रूपी आत्मा के स्वरूप पर अपने कोमल चरण बहुत चतुराई से रखते हुए कि कहीं उन आत्माओं को जरा भी कष्ट न हो, ऐसा भाव लेकर हम धाम रौस के प्रथम भूमि पर चौक में पहुंचते। सुंदर दाएं बाएं चबूतरा, खुले थंभ, हीरा माणिक, 5 पुखराज नील भी दोनों तरफ, सुंदर हीरे के थंभों के बीच में बड़ी मेहराब और बाकी 4 थंभों के बीच में छोटी मेहराब। अक्सी थंभ मेहराबों के संग धाम के दीवार पर अपने नूरी किरणें बिखेरती हुई, धामधनी का स्पर्श प्राप्त करती हुई, माहों माहें करें जंग, ऐसी सुंदर अटखेलियां कर रही है। और उस अटखेलियों में संगीत की मधुर ध्वनि प्रकट हो रही है। और धामधनी हम सबको मुख्य दरवाजा दर्पण के पल्ले हरे रंग की बेनी लाल रंग के चौखट का दीदार कराकर दर्पण में हम सबका स्वरूप दिखाकर 28 स्तंभ के चौक थंब गलियों का दीदार देकर चारों चौरस हवेलियों को पार कराकर सुंदर गोल मूल मिलावे की हवेली में पहुंचा दिया। और वहां हमने देखा कि हमारे प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप सुंदर श्री कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे और घेर कर आए हुए चबूतरे पर 64 थंभों की हर शोभा तो मेरे प्राण प्रीतम की शोभा है। उनके ही मुखार बिंद के नूर की शोभा है।
थंभों और सिंहासन के बीच में हम सब सखियां गलबैया डालकर धामधनी के कदम पकड़कर बैठे हैं, अपने नैनों को खुला रखकर उनके नैनों में नैना डाल कर बैठे हैं, लेकिन फरामोश है। और आत्मा तो जागृत होकर इस अद्भुत लीला को वहीं पर अपने मूल तन को समक्ष रखते हुए इस अद्भुत लीला को देख रही। सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के सुंदर चरण कमल गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, अति रस से भरी हुई, अमी रस से भरी हुई, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, तली लाख एड़ी खूंटी फना सुंदर अंगुरिया, इतना गौर रंग है कि धामधनी के दिल से प्रवाहित होने वाली इश्क की हर धारा चरणों में और फना पर, घूंटी पर, एड़ी पर, अंगूठों पे, उसके नखों पर नजर आती है। परम धाम का वो अद्भुत अनंत स्वरूप अब चरणों के अंदर प्रकाशित होता है, अपने अनंत उजास को लेकर। उसकी सुगंध अति मधुमाती, सुंदर गाढ़ो अंग, टखना, पिंडली, घुटने, जांघें, सुंदर कमर, पेट, पासली, पीठ, खभे, मच्छे, बाजू, कोहनी, कलाई, पहुंची, हथेली, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए ये अद्भुत स्वरूप को धामधनी की अद्भुत मेहर से मैं देख रही हूं। सुंदर हरे रंग की इजार, अनंत बेल फूल लताएं, नक्काशकारी छापे, कटाव कोट की कांगरी, फूल पत्ते, फल, नखों से चढ़े हुए चरी के काम से, कुंदन के काम से शोभायमान हो रहे, लाल नेफा 10 रंग का इजार बंद, इजार की नूरी नग आसमान से जिमी के ऊपर फैल रही है, जिसके ऊपर सुंदर नूर की श्वेत जामा, कमर से नीचे घेरदार दामन चुन्नटों के साथ उसके छेड़े किनार में अनंत बेल फूल लताएं नक्काशकारी, कमर के ऊपर पतली कटी के ऊपर चोली, पेट पासली हैड़े को कसकर अरस परस हुई, सुंदर बाहें जिसमें
चुन्नट है, चूड़ी, बहुत ही महीन, कांधे से कलाई तक आते हुए, अद्भुत है। चुन्नट में अनंत सागरों का नूर प्रवाहित हो रहा है। इस इजार का झाई पड़ती है इस श्वेत रंग चढ़ाव को जामा पर। चरणों में सुंदर झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, अनंत नगों से नीले, पीले, लाल, हीरा, लसनिया, मोती, पन्ना, पांच नीलवी, पुखराज, माणिक, मणि के नगों से जड़ी हुई लाल कांबी, लाल घुघरी, अति मधुर सोहनी संगीत प्रकट होता रहता है। बाहों में सुंदर बाजूबंद, मोती, नीलवी, लसनिया, हीरा, माणिक से जड़ी हुई, उसके झाबे फुंदन लटकते हुए, नूर की बारिश करती हुई पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल की मुंदरी, और हस्त कमल के नख के नूर चारों तरफ बिखेरती हुई। मुंदरियां तो अद्भुत शोभा दे रही, अनंत नंग है और सबका स्वरूप वही, हीरा, लसनिया, मोती, पन्ना, पांच नीलवी, पुखराज, माणिक, गोमेद और मणि, ऐसे 10 रंगों का स्वरूप। फिरोजा कपूरिया भी संग देने में पीछे नहीं रहते। कमर में सुंदर कंचन रंग का पटुका, लाल रंग, क्या सुंदर छेड़े किनार, बेल फूल लताएं, नक्काशकारी छापे, कटाव कोतकी में तो दिल अटक रहा। इतने नग, इतने नूर, मानो आसमान का अनंत नूर इस पटुके में आज समाया। हैड़े पर सुंदर 6 हार, मोती, नीलवी, लसनिया, हीरा, माणिक, पांच, सुंदर दुगदुगी, हीरा के हार में हर लड़ी हीरा की और दुगदुगी भी हीरा की, और जिसके चारों तरफ 10 नग अपने नूर से दे दीप्यमान है। उनके मुख से मधुर वार्ता को लालायित अपनी रूहों से बात करती, रूहें कहती हैं, ओ मेरी प्यारी संगी आत्माओं रूप हार, आपके
भाग्य का तो क्या कहना, आप तो हमारे प्राण प्रीतम के हैड़े पर चिपकी बैठी हो। अद्भुत भाग्य है, मैं उसको सराह रही हूं। तभी वो हार कह बैठते हैं, सखी आप बिल्कुल सत्य कह रही हो। हमारे ताले बिने धामथनी का ये सुंदर वक्ष स्थल और सुंदर जामा है, लेकिन कभी आपने अपने भाग्य को सराहा है, निहारा है कि हम तो हकीकत के स्वरूप में धामधनी के जामे पर, हैड़े पर विराजते, और आप तो हमारे प्राण प्रीतम के दिल रूपी मार्फत नूर वाहिद में विराजती हो। जहां से ही हमारा स्वरूप प्रकट होता है, हम प्रकट होते हैं, और आप तो दिल के अंदर भी रहते हो और बाहर भी रहते हो, हकीकत में भी रहते हो और मार्फत में भी रहते हो। ऐसी सुंदर मधुर वार्ता सुनकर हम आत्माओं का दिल उच्छ्वसित होने लगता है। कांधे से पीठ पर लटकती हुई अजब रंग आसमानी की झीनी चादर, पीठ से जुड़ी हुई पिछौरी, पीछे टखने तक लटकती हुई, जामे के पीठ पर इतने बेल फूल लताएं नक्काशकारी नगों की सबका प्रतिबिंब झलकता है उस पिछौरी पर। सुंदर सुराहीदार गर्दन, मानो अपने मीठे वचन सुनाने को तत्पर हो रहे। सुंदर कांधे के ऊपर गर्दन, गर्दन के ऊपर सुंदर मुख चौक, मुखार बिंदु, अनंत गौर उज्ज्वल गहरी लालकता लिए हुए मुखार बिंदु, अनंत नूर के गुणों के साथ दे दिव्यमान हो रही है। सुंदर नुकीली हरवटी, लाल अधर, अधर और हरवटी के बीच में सुंदर लाख, जिसमें मेरी आत्मा अटक के रह जाती। सुंदर लाल अधुर, मानो नीर का सागर बहाती हुई हम सब रूहों को अपने अधुरों का रसपान कराकर उससे अरस परस हो जाती। श्वेत रंग के दंत, नूरी दंत, और सुंदर नासिका से लाल मोती लटकती हुई बुलाक से, और उस लाल मोती के रंग दंत को अनंत लालिमा प्रदान करती हुई सुंदर गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए गाल, दोनों गाल
अधरों के ऊपर नासिका, दोनों तरफ लाल गौर उज्जवल गाल, सुंदर श्रवण अंग, चार चार ऐंठन वाली स्वर्ण की बाली जिसमें लाल मोती लटकती है, और धामधनी जैसे जैसे अपने मुखार बिंद को हिलाते हैं, ये लाल मोती की छाई हिलती है गालों पर, मानो सागर के अंदर अनंत लहरें बहने लगती। नासिका और श्रवण अंग के बीच में नीलवट के नीचे सुंदर दो नयन कमल, मदमस्त यौवन के रस से भरी हुई, अति माधुर्यता को अपने अंदर समेटे हुए श्वेत रंग के नयन नूर के सागर हैं, और प्रेम की गुलाबी डोरे मदमाते मस्ती का रस पिलाते, सुंदर तारे पुतलियां चंचल चपल चतुर, श्यामा जी को अनयारे नैनों से निहारते हुए, और श्यामा जी भी अपने आधे घूंघट से लाल साड़ी से उनको निहारती। इन दोनों जुगल स्वरूप को अपने दिल में मैं आत्मा धारण कर रही हूं और इस अमीर रस में झील रही। सुंदर अति किशोर पल के बरौनिया नैनों के ऊपर सुंदर दोनों तरफ पके अनियारे तिरछे कटीले भौं हैं, श्याम रंग के गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए मुखार बिंद पर ऐसे श्याम रंग की भौहें अति शोभायमान हो रही। ऊपर सुंदर नीलवट, नासिका से स्वर्ण की खुले तिलक, और नीलवट के बीचों बीच में नासिका के ऊपर सुंदर लाल रंग का टीका, चारों तरफ सुनहरी करकरी, सिर पाग बांधी चतुराई सो, हके पेच हाथ में ले, भाव दिल में ले के क्यों कहूं सुख विद ए। अब धामधनी हम सबको अपने चरणों में बिठाकर बाग के लपेट को अपने नरम नरम कोमल अंगुरियों के बीच में फंसा लेते और अपने सुंदर सिर पर उसकी लपेट घुमा रहे हैं। हम सबको रिझाते हुए और बाग रूपी आत्मा को भी अपने हथेलियों का सुंदर स्पर्श पान कराते हैं। हर लपेट में हमारी आत्मा लपेटों के अंदर अटक जाती, लपेट पर फूल का थोड़ा भाग और पूरे लपेट के आने के पश्चात मानो परम धाम की बगिया खिल जाती है, अनंत सुगंध से, अनंत रंगों से, अति कोमलता से। नूर का सागर बाग पर लहराता है, सिंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा, और नीलवट बाग से होती हुई
ऊपर मध्य में सुंदर 3 कलंगी, उसके पर ऐसे प्रतीत होते हैं कि नूर सागर अग्नि कोण में, ईशान कोण में निस्बत सागर अपने अनंत सौंदर्य को पश्चिम के स्वरूप तधि सागर में अनंत नूर बिखेरते हुए आसमान से चिमी के पीछे और सुंदर तुकतुकी, बीच में सुंदर माणिक अनंत नगों के किनारे अद्भुत शोभा प्रदान करती। ऐसे हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत का स्वरूप और उनके नूर अंग का स्वरूप, उनके दिल का स्वरूप श्यामा जी को स्वरूप। गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए नूर से के उजास से भरी हुई गौर उज्ज्वल गहरी लालक के मुखार बिंद, लाल रंग की साड़ी, छेड़े किनार पर बेली छापे कटाव गोत की साड़ी पर चारों तरफ भरी हुई जरी के काम में अनंत नगों से वो लहराते हुए बेल, मानो हम आत्माओं का स्वरूप ही साड़ी पर लहराते। सुंदर श्याम रंग का केश, सुंदर 3 चोटी, कचुकी के तनी के ऊपर साड़ी के भीतर गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए पीठ की लांक पर लहराती है तीनों चोटी की गूंथी हुई परांदों के साथ गोफनड़े घुंघरी लटकती हुई मानो अति मधुर संगीत की नूर की ध्वनि बिखेरती। श्याम रंग जड़ाओ की कचकी चनोटी, इतने बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाओ, अद्भुत है। लाल रंग की साड़ी और श्याम रंग की कचकी, पीठ पर 4 तनी, उसके फुंदन छापे, सुंदर मुखार विंद पर हरवटी लाख लाल अधुर, नासिका बेसर लाल मोती लटकती, लाल अधुर के अंदर श्वेत दंत पर अपनी लालिमा बिखेरती। सुंदर गाल, सुंदर नासिका, सुंदर श्रवण अंग, सुंदर पानड़ी, लाल मोती झलकार करती हुई गालों पर सुंदर नयन कमल, अनियारे पके तिरछे किशोर भय उन्मत्त मस्ती से भरी हुई अपने तिरछे नयनों से कभी अपने स्वरूप को अंगुरियों के अंगूठे के आरसी में निहारती हैं और खुद ही लजा जाती, फिर अपने नैनों से धामधनी को निहारती है आधे घूंघट से,
ऐसा सुंदर आशिक माशूक का स्वरूप आत्माएं अपने दिल में धारण कर रही। गले में 7 हार, मोती, नीलवी, लसनिया, हीरा, माणिक, चंपकली, कंठसरी, बाहों में सुंदर बाजूबंद, नवचूड़ नवघड़ी कलाई पर पहुंची अंगुरियों तक मुंदरियों से जुड़ी, कमर में सुंदर करधनी, नीले रंग की चरनियां रेशमी अनंत नगों से चढ़ी हुई, साड़ी से झलकार करती, चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांपी, कड़ला, नूर की चौकी पर सुंदर गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए चरण कमल, सुंदर अंगुरियां, बिछिया धारण किए हुए और अंगूठों में सुंदर अनबट। हमारी श्यामा जी सुभान सखी अपने दोनों हस्त कमल को हम रूहों के सुंदर गालों पर स्पर्श का सुख देती, और ऐसे सुंदर जुगल स्वरूप को हम सब रूहें अपने दिल में धारण करके आवेश स्वरूप के दिल में विराज कर उनके प्रतिबिंबित हकीकत के स्वरूप मानव तनों में हुक्म के स्वरूप में स्थित होकर सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप का दीदार करते हुए अपने इस तन में जागृत हो उठती है। इस अखंड स्वरूप को, शाश्वत स्वरूप को, नूरी स्वरूप को दिल में अंकित किए होगी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ हंसी होसी अति बड़ी, एक खेल किया वास्ते इन, औलिया लिल्ला दोस्त कहा वहीं, पर बल ना चलिया इत किन। इस अद्भुत खेल का धामधनी ने अपने हुक्म से सृजन कराया कि हम ब्रह्म सृष्टियों को ऐसे अद्भुत हंसी के खेल को दिखाएं। और हम तो इतना प्रेम करते हैं कि अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं, लेकिन फिर भी बल नहीं चलता। हाँ, धामधनी अपना बल देकर अपने अखंड स्वरूप का रसपान कराते। तो आइए सुंदर साथ उस स्वरूप को अपने दिल में रखकर नमन करते रहें, उस खिलवत के सुगंध को लेते रहें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।